हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज होने वाला है बिल्कुल एक तरीके से नया आगाज, एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए। और देखिए, चैप्टर नहीं है, अपने आप में एक बड़ी यूनिट यहाँ पर बन जाती है, बट डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर कि एग्जामिनर कितना इस चैप्टर में से आपके लिए एग्जाम में पूछता है। जैसे अगर मैं बात करूँ सीटेट के एग्जाम में, तो सीटेट के एग्जाम में लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की जो विशेषताएं होती है, लर्निंग को जो अफेक्ट यानी कि प्रभावित करने वाले कारक लर्निंग को कौन कौन से होते हैं, और कभी कभी लर्निंग के कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। ठीक है। और अगर आप इसको बहुत डेप्थ में यहाँ पर पढ़ना चाहते हो, तो जैसे आपका डीएसएसबी का एग्जाम हो गया, तो इसमें लर्निंग के सारे मनोवैज्ञानिक आपको देखने को मिलते हैं, और लर्निंग क्या कहता है आपके नए और आपके के अंदर, वो सब टर्म्स यहाँ पर आपको करनी होती है। बच्चा किस प्रकार से यहाँ पर चीजें सीखता है, तो हम लोग एक एक करके सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है जिसके अंदर हम लोग लर्निंग के बारे में जानेंगे कि लर्निंग क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लर्निंग से इसी पहले चैप्टर से आप देखने को मिलते हैं। आ जाओ भाई, जल्दी से लाइव आ जाओ। गुड आफ्टरनून मुस्कान, पिंकी, अनुता, देवेश, बिट्टू, ज्योतिका कुमारी, सबा, परवीन, रचना भाई। कमेंट नहीं आ रहे पकड़ में, आ जाओ जल्दी से लाइव आ जाओ। मैं अपने टैब में आपके कमेंट्स को यहाँ पर खोलता हूँ। हो गया भाई एक्टिव, आओ जल्दी। सुमित्रा, नेहा, गुड्डी, रेशा कुमारी, मोनिका, कमेंट पकड़ में नहीं आ रहे अभी। तू कर उसको जल्दी करो, टैब में खोलेंगे पास से। आओ जल्दी, फिर मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। जल्दी से आ जाओ, पहले ही आपके सामने यहाँ पर यूनिट है। जल्दी आ जाओ। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। आओ जल्दी 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 आ जाओ आप लोग। ठीक है, हो गया, चलो लोग निकल। ठीक है, चलो भाई, हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पहली क्लास को, जिसमें हम लोग लर्निंग के बारे में, खासकर लर्निंग की विशेषताओं के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, आओ बहुत जल्दी से लाइव आ जाओ। गुड आफ्टरनून। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। इसमें वो भी दिखा भाई। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, तब तक आप आते रहिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग लर्निंग के बारे में जानोगे, अधिगम के बारे में जानोगे। और देखिए, कोई भी टीचिंग का एग्जाम जब होता है ना, जहाँ पर आपको सीडीपी या पेडागोजी या आपके सामने टीचिंग से संबंधित जहाँ पर भी सिलेबस में आपको लर्निंग दिया रहता है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इतना मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ, अगर मैं आपको लर्निंग पढ़ा रहा हूँ, जैसे लर्निंग की विशेषता पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आप देश भर के किसी भी टीचिंग एग्जाम को उठा लेना, ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम के अंदर कोई शायद कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जो आपको मेरी क्लास से ना मिले। तो आपको सभी वो पॉइंट मिलेंगे हर एक टीचिंग एग्जाम के अंदर, जो मैं अगर अपनी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे। आपके एग्जाम में तो मिलेंगे। मतलब अगर आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करो, तो वहां पर भी कोई पॉइंट नहीं छूटेगा आपका, अगर आपने यहाँ पर प्रॉपर मेरी क्लास को देख लिया तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, एक कह रहा लाइव क्लास है सर, और क्या मैं रिकॉर्ड दे रहा हूँ, अभी लाइव के बाद ये रिकॉर्ड फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, आ जाओ भाई। गुड आफ्टरनून। थैंक यू भाई, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा हूँ। आप शुरुआत कर लेते हैं भाई, कमेंट्स आ जाओ। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आपके सामने। आ जाओ, यहाँ से पकड़ूंगा आपके कमेंट्स को टैब के अंदर। ठीक है, अकृता, सरोज, प्रतिभा, भारती सर कमेंट हाइड। हाँ भाई, मुझे दिख रहे हैं सिर्फ कमेंट्स आपके। ठीक है, मुझे दिख रहे हैं और आपको दिखेंगे, बाकी दूसरे बच्चों को नहीं दिखेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं सलमा खातून। ठीक है भाई, शिवानी गुप्ता, सत्यजीत कुमार, मनीषा कुमारी। ठीक है, दोनों के लिए पप्पू कुमार, सुप्रिया कानन, मेहताब आलम, कल्पना कुमारी। आ जाओ, अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत आप लोगों के कमेंट्स मैंने यहाँ पर ले लिए, मैं अपने टैब की थोड़ी सी यहाँ पर स्क्रीन बढ़ा देता हूँ, ताकि आपके कमेंट्स को भी मैं यहाँ पर एक एक करके देखता रहूँ। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अधिगम यानी कि लर्निंग, जिसका एक और नाम आप याद कर सकते हो। ठीक है, सीखना। क्या कहते हैं? लर्निंग को सीखना। देखो, अभी आप लोग क्या काम कर रहे हो, अभी आप लोग लर्निंग ही तो कर रहे हो, और किसकी लर्निंग कर रहे हो? लर्निंग की लर्निंग कर रहे हो। मतलब जो अभी आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो, वही आपको पढ़ना है कि आप लोग कैसे सीखते हो, यानी जो एक स्टूडेंट होता है वो कैसे सीखता है, एक टीचर को बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, और सिखाने के दौरान, लर्निंग के दौरान कौन कौन सी चीजें उसको फेस करनी पड़ती है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, उन समस्याओं से कैसे निपटारा जाए, कैसे निपटारा यहाँ पर मिलेगा, और लर्निंग के दौरान कौन कौन सी आपकी प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अभी हमारे सीखने के दौरान, तो अभी तो आपके लाइव कमेंट्स चल रहे हो, मैं आपके आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तो यही प्रोसेस चल रहा है। तो अभी हमारा लर्निंग का जो प्रोसेस चल रहा है, यानी कि आपका लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, मेरा टीचिंग का चल रहा है। तो बेसिकली हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। मैं आपको शिक्षण दे रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, आप लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो लर्निंग को क्या कहा जाता है? सीखना। अधिगम इसका एक और नाम होता है, अधिगम जो आप लोग ज्यादातर पढ़ते हो। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने बड़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन आपके जो एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए, या आप लोग किसी एससीईआरटी की बुक्स ले लीजिए, या कोई भी और ऑथेंटिक बुक आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। जब लर्निंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, तो वहां पर कहा जाता है कि जो अनुभव होते हैं, यानी कि जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होते हैं यानी कि एक्सपीरियंस होता है, तो अनुभव के द्वारा व्यवहार, और व्यवहार के साथ साथ में एक और लाइन लिख लीजिए, व्यक्तित्व। ठीक है, एक और लाइन लिख लीजिए यहाँ पर, व्यक्तित्व, यानी कि जो यहाँ पर पर्सनैलिटी होती है, जो यहाँ पर होती है पर्सनैलिटी, यहाँ पर होती है। व्यवहार का क्या हो जाएगा? व्यवहार होता है आपका बिहेवियर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो लिखा है आपका व्यवहार, और उसके साथ में व्यक्तित्व। इसमें जो अपेक्षा करते जो एक स्थायी परिवर्तन होता है, वही आपका लर्निंग कहला जाता है। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक आपका यूपीटेट हो गया, एसटेट हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में पूछा जाता है, और अन्य एग्जाम में देखने को मिलता है। जो मैंने यहाँ पर लिखा ना, व्यक्तित्व, तो डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में दो ऑप्शन वहां पर पूछे गए थे, और दोनों में सेम बात कही गई थी, बस एक वर्ड को चेंज कर दिया था। एक में पूछा अधिगम से क्या आशय है, क्या मतलब है। तो एक ऑप्शन में था कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो अपेक्षा करती स्थायी परिवर्तन होता है, और दूसरा ऑप्शन था कि अनुभव के द्वारा व्यक्तित्व में अपेक्षा करते जो स्थायी परिवर्तन होता है। तो चाहे आपके व्यवहार में, बिहेवियर में चेंज आए, या ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आए, वो किसकी वजह से होता है? वो आपके लर्निंग की वजह से होता है, आपके एक्सपीरियंस की वजह से होता है। और जो एक्सपीरियंस की वजह से जो ये परिवर्तन आता है, वो स्थायी परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, ये परिवर्तन स्थायी होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये अस्थायी परिवर्तन होता है। नहीं, ये एक स्थायी परिवर्तन होता है। ये कैसे हो जाता है? जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वो क्रोलिंग रेंगना शुरू करता है, तो 10 महीने के आसपास तक बच्चा रेंगना शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे होकर खड़ा होता है, फिर वो चलना शुरू कर देता है। चलने के बाद फिर उसको दौड़ने की प्रक्रिया आ जाती है। दौड़ने के बाद भी बीच में कुछ स्टैंड आगे उनके ऊपर दौड़ के साथ कूदना भी स्टार्ट कर देता है। तो जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका व्यवहार हो, चाहे उसकी पर्सनैलिटी हो, उसमें स्थायी परिवर्तन आता जाता है। अब मुझे दोबारा से चलने के लिए, दौड़ लगाने के लिए, मुझे दोबारा से यहाँ पर उस प्रोसेस को नहीं सीखना पड़ेगा कि पहले मैं रेंगना सीखूंगा, फिर उठना बैठना यहाँ पर सीखूंगा। अगर आप लोग यहाँ पर अपने एग्जाम की तैयारी करने आए हो, तो अब यहाँ पर आपने क्या देखा, अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान जो जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी, ठीक है, उसके बाद आप लोग फिर अपने सीटेट टेट के एग्जाम की तैयारी करने यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर जो आप लोग चीजें पढ़ोगे, फिर उसके बाद अपने डीएसएसबी या अन्य एग्जाम की तैयारी करोगे, फिर उसके अंदर पढ़ोगे, फिर जॉब लगने के बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। तो शुरू से लेकर और ये धीरे धीरे करके जो प्रोसेस चलता जा रहा है, जिसकी वजह से आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा। और आपका व्यवहार कैसे हो जाएगा? एक टीचर वाली पर्सनैलिटी आप लोगों की हो जाएगी कि एज ए टीचर उसको बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे आंसर देना है, ठीक है, कैसे उसको शिक्षण प्रक्रिया के अंदर शामिल करना है। तो यही लर्निंग, यही अधिगम कहलाता है।
समझ गए आप लोग कि व्यवहार की वजह से, अधिगम अनुभव की वजह से हमारे व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है वो अधिगम यानी कि लर्निंग कहला जाता है। समझ गए भाई आप लोग इसके बारे में। अब देखिए आप में से कुछ बच्चों का ये जैसे डाउट आया होगा कि सर जैसे मान लीजिए कोई लंगड़ा के चलता है, क्या वो भी लर्निंग होती है? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, अगर मान लीजिए कोई लंगड़ा कर चल रहा है, ठीक है, कोई लंगड़ा कर चल रहा है, तो क्या वो लर्निंग है? जैसे मैंने भी चलने का, दौड़ने की आपको बात की थी, क्या ये लर्निंग आप इसको मानोगे? पहले मुझे इसका आंसर दो। क्या लंगड़ाना जो मतलब किसी कारणवश, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अगर मैंने लिख दिया मान लीजिए किसी का यहाँ पर क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट की वजह से पैरों में खराबी आ गई, चोट लगी, और वो लंगड़ा कर चल रहा है, तो क्या लंगड़ाना भी लर्निंग के अंदर आपका शामिल हो जाएगा? जल्दी से बताइए। नहीं होगा सर, नहीं हो जाएगा सर, नहीं होगा सर। यार लंगड़ाना आप लोगों ने कोई लर्निंग थोड़ी करी है, लंगड़ाना तो आपके अपने आप आ गया, एक तरीके से एक्सीडेंट के थ्रू आ गया। हाँ, उस केस में अलग हो सकता है, मान लीजिए आप किसी अभिनय रोल को निभाना चाह रहे हो किसी पिक्चर के लिए, और आपको एक्टिंग करनी है, तो वहां पर आप उसकी लर्निंग करते हो। बट किसी एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट आप लोग लंगड़ा कर चल रहे हो, तो क्या इसकी लर्निंग आपने करी थी? नहीं करी थी, तो बहुत सही आप लोग आंसर दे रहे हो कि नहीं, इसकी लर्निंग नहीं करनी पड़ती अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से समस्या आ जाए। उसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने लिखूं रिफ्लेक्स एक्शन, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूं रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ पर लिखूं, यानी कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जो प्रतिवर्ती क्रिया यहाँ पर होती है, जब आप जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ोगे तो जो उनकी पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उस स्टेज की भी सब स्टेज है। तो वहां पर पियाजे किसकी बात करते हैं? वहां पर आपके रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं कि जो बच्चा सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से भी सीखता है। अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शन कैसे करता है, जो छोटा बच्चा होता है रिफ्लेक्स एक्शन कैसे करता है, आप लोग भी कैसे करते हो? जैसे मान लीजिए अभी मेरा हाथ है और मेरे हाथ के अंदर कोई पैनी सी सुई चुभो दे, तो तुरंत मेरा हाथ एकदम पीछे हटेगा, तुरंत अपने आप ही। आपने देखा ना, अगर मान लीजिए छोटा बच्चा है तो आगे के अंदर अपना हाथ डालेगा, तुरंत एकदम बाहर निकालेगा, मतलब एकदम तुरंत, ठीक है, उसको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत निकलेगा एकदम बाहर से। जैसे भी मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ और आप मेरी क्लास देख रहे हो और आपकी आंखों पर एकदम बहुत तेजी से कोई लाइट पड़े, तो तुरंत आपकी आंखें बंद हो जाएगी, एकदम हो जाएगी ना, तुरंत आंखें बंद हो जाएगी। जैसे आप अभी बैठो और कोई आपको एकदम ऐसे मारने की करे तो तुरंत आंखें बंद हो जाएगी। ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ये अपने आप ही हो जाते हैं, ठीक है, तुरंत होते हैं और अपने आप यहाँ पर होते हैं। तो क्या रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कोई लर्निंग करता है? मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या रिफ्लेक्स एक्शन के लिए लर्निंग होती है? नहीं होती भाई, ये भी अपने आप कर लेता है बच्चा। ये बिहेवियर के अंदर काउंट होते हैं, ये जो होते हैं लर्निंग रिफ्लेक्स एक्शन हो गए, ये बिहेवियर यानी जो व्यवहार होता है उसके अंदर काउंट होते हैं। हमारा व्यवहार है, तुरंत किसी ने आंखों पे लाइट डाली एकदम तुरंत बंद कर ली, तुरंत किसी ने एकदम बहुत तेजी से नुकीली सुई चुभाई तो तुरंत हाथ पीछे कर लिया। तो क्या ये लर्निंग होगी? क्या इसको हमने सीखा था? ये हमने नहीं सीखा भाई, अपने आप आ गया, ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। हमारे माइंड की तरफ से हमको एकदम तुरंत कंट्रोल यहाँ पर मिलता है कि, और इतनी तेजी से मिलता है कि तुरंत ही यहाँ पर एक्शन होता है। अभी आप लोग बैठे हो तो तुरंत आपके सामने कोई एक सांप आके खड़ा हो जाए तो तुरंत एकदम भागोगे, ये थोड़ी खड़े होकर अच्छा तू भी आ गया, तू भी आज सचिन सर की क्लास लेना है, नहीं, तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन होगा। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझे, ठीक है। जब आप लोग विलियम मैकडूगल के बारे में कभी पढ़ोगे, ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि उन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताई थी, ठीक है, अनेक अनेक मूल प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताया था। तो इसी प्रकार से मेरा एक अगला टॉपिक, अगला कंसेप्ट आपके सामने आता है कि जो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियां होती है, मूल प्रवृत्ति जो आपके सामने होती है, मूल प्रवृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट या फिर कह सकते हो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, क्या ये लर्निंग होती है? क्या मूल प्रवृत्ति लर्निंग होती है? अभी जब आप लोग इन्फेंसी स्टेज के बारे में पढ़ोगे, शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है, तो उसमें बच्चे का ज्यादातर जो व्यवहार होता है किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो मूल प्रवृत्ति कैसे होती है? मूल प्रवृत्ति जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगी, ठीक है, किसी को भूख लगी, तो भूख लगने के बाद, मैं खूब लिख रहा हूँ, भूख जाएंगे तो जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगी, तो भूख लगने के बाद बच्चा क्या काम करता है? तुरंत रोना स्टार्ट कर देता है, पे पे पे, ठीक है, माँ समझ जाती है, घर वाले समझ जाते हैं, उसको भूख लग रही है। यह जो एक अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है, जो विषम लिंगी आकर्षण यहाँ पर होता है, ये भी तो हमारे सामने बायोलॉजिकल प्रवृत्ति है, ठीक है। तो जैसे लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है, ये भी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। तो ये इसको क्या आप लोगों ने कहीं प्रकार से सीखा है? जब भूख लगती है तो बच्चा जैसे रोना स्टार्ट कर देता है, तो बच्चे ने क्या इसको सीखा था कि भाई जैसी भूख लगेगी तो तुरंत जो है ना तुझे इस प्रकार से रोना है? तो क्या आप इसको लर्निंग के अंदर काउंट करोगे? नहीं, ये लर्निंग के अंदर काउंट नहीं करोगे। ये वे व्यवहार होते हैं जो आपके लर्निंग के अंदर काउंट नहीं होते। अरे भाई भूख लगी, तुरंत बच्चे ने अपना यहाँ पर व्यवहार करना शुरू कर दिया, रोना स्टार्ट यहाँ पर कर दिया, तो उसने वो चीज सीखी नहीं थी, वो लर्निंग करी नहीं थी। तो ध्यान रखना, लर्निंग की वजह से, ठीक है, ये जो व्यवहार आपके होते हैं ये लर्निंग के अंदर काउंट नहीं होते। जो आपके अनुभव की वजह से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन देखने को यहाँ पर मिलते हैं, वो आपके लर्निंग यहाँ पर कहलाए जाते हैं। तो आप लोग समझे लर्निंग के बारे में अच्छी प्रकार से, इसको डेप्थ में जाना आप लोगों ने लर्निंग के बारे में। अब देखिए लर्निंग के बारे में अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी बड़ी बात यहाँ पर कही है, ठीक है। तो एक बार मनोवैज्ञानिकों के ऊपर भी नजर डालिए। जैसे मैं सीटेट के एग्जाम की बात करूं, उसमें डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, नए प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के बारे में पूछा जाता है। लेकिन अगर आप टेट एग्जाम उठाओगे या अपने जैसे DSSC वगैरह के एग्जाम उठाओगे तो उसमें डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो आपको इन डेफिनेशन के बारे में पता होनी चाहिए कि बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक ने लर्निंग के बारे में क्या कहा है, क्या आपने मत, क्या आपने स्टेटमेंट यहाँ पर दिया, वो बात आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। सर जी मेरा नाम ले लो प्लीज, भाई पहले अपना एग्जाम पास कर लो, तब एक एक करके नाम ले लेंगे, ठीक है, जब इंटरव्यू देना होगा। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारी आदतें होती है, जो हमारी हैबिट्स यहाँ पर होती है, जो नॉलेज यानी कि जो ज्ञान होता है, जो दृष्टिकोण, अप्रोच, एटीट्यूड होता है, उसका एक्विजिशन यानी कि उसको अर्जित करना ही अधिगम है। हम लोग कोई नई आदत सीख रहे हैं, यार मुझे घोड़ा चलाना सीखना है, तो मैं उसको सीखूंगा पहले कि घोड़े पर बैठे कैसे जाता है, पता चला मेरे से घोड़े पर बैठा ही नहीं जा रहा, तो ये कोई भी आदत सीखूंगा, कोई भी नया ज्ञान मैं लूंगा। जैसे आप लोग मेरे पास नया ज्ञान लेना है तो आप लोग लर्निंग करने आए हो, जो भी आप नई दृष्टिकोण सीख रहे हो, नई एटीट्यूड सीख रहे हो, तो ये जो भी आप लोग अर्जित करोगे वो यहाँ पर लर्निंग कहला जाएगा, जिसके बारे में क्रो एंड क्रो ने यहाँ पर कहा। दूसरी बात की जाती है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने कहा कि जो नया ज्ञान है, नवीन ज्ञान, जो यहाँ पर आपकी न्यू नॉलेज है और न्यू रिस्पॉन्स है, नई प्रतिक्रिया होती है, उसको अर्जित करने की प्रक्रिया आपकी क्या होती है? अधिगम होती है। जैसे मैंने कहा भाई मुझे घुड़सवारी सीखनी है, तो नया ज्ञान है, आज से पहले तो मैंने घुड़सवारी नहीं करी। अगर मुझे नवीन प्रतिक्रिया सीखनी है, जैसे मान लीजिए मुझे कबड्डी खेलनी है, कुश्ती खेलनी है, तो मुझे नए नए रिस्पॉन्स आनी चाहिए, पता चला मेरी हाथ पैर तोड़ देगा पहलवान, ठीक, तो ये चीज मुझे सीखनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि सीधा खाने में आ जाऊंगा, आ जा बेटा लड़के दिखाता हूं, तोड़ेगा बढ़िया करके, तो पहले तो दाव पे सीखने पड़ेगा और वही सीखना लर्निंग कहलाया जाता है। इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझिए। अगला कहता है बीएफ स्किनर। स्किनर क्या कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? उत्तरोत्तर अनुकूलन यानी कि प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए जो एडेप्टेशन की यहाँ पर बात हो रही है, जो यहाँ पर प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन की बात हो रही है, जरा उसके ऊपर एक बार नजर डालिए। जो यहाँ पर लर्निंग के अंदर बात हो रही है किसकी? अनुकूलन की, यानी कि एडेप्टेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो अनुकूलन किसमें होता है व्यक्ति का? जो आपका एनवायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, इस पर्यावरण के अंदर ही तो भाई एडेप्टेशन करता है व्यक्ति, इस एनवायरमेंट के अंदर तो एडेप्टेशन करता है। वो कैसे करता है? देखिए परिवार के अंदर कौन कौन लोग रहते हैं?
परिवार के अंदर रहते हैं आपकी भाई फैमिली, आपकी फैमिली, आपका परिवार रहता है। पर्यावरण के अंदर रहता है आपका समाज, पड़ोसी, बेकार है किसी के ढंग के। पर्यावरण के अंदर रहता है आपका स्कूल, पर्यावरण के अंदर रहते हैं मान लीजिए आपकी बुक्स, पर्यावरण के अंदर रहते हैं आपके पीयर ग्रुप, जो आपके सहकर्मी होते हैं, दोस्त यार जो होते हैं, और पर्यावरण के अंदर ही रहते हैं बहुत बढ़िया से टीचर जैसे मैं सचिन। ठीक है, तो आपको इन सभी के साथ तालमेल बैठाना है, एडेप्टेशन करना है, अनुकूलन होना है, यानी कि वातावरण के साथ संतुलन बैठाना है। जैसे आपको पता चल गया कि भाई आपकी एग्जाम डेट आ गई, तो एग्जाम डेट आ गई तो आप लोग क्या काम करोगे, आप फिर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को संतुलित करोगे, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालोगे। और यार 1 महीने बाद एग्जाम होने वाला भाई हमारा, आप कैसे करना है, चलो एक एग्जाम में पढ़ना शुरू कर देते हो। कोई बच्चा ये तो नहीं कहेगा कि भाई नहीं नहीं आराम से पढ़ूंगा, एग्जाम डेट के बाद पढ़ूंगा, या एग्जाम डेट से जो है ना मैं तो 3-4 दिन पहले पढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो जैसे ही जो एडेप्टेशन की प्रक्रिया होती है, अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है, और अनुकूलन वो पर्यावरण के अंदर यहाँ पर बच्चा करता है। ठीक है, और ध्यान रखना जो लर्निंग होती है ना, जो लर्निंग होती है वो जानबूझकर भी की जाती है, इंटेंशनल, इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर भी लर्निंग करता है बच्चा। अब जिसकी एग्जाम डेट नजदीक आ गई, अच्छा ये पॉइंट एनआईएस की बुक के अंदर दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एग्जाम डेट आ गई 1 महीने बाद है, तो अब आप जानबूझकर लर्निंग करोगे, क्यों, क्योंकि आपका तेल निकल जाएगा अगर नहीं पढ़ा तो, पेपर पास नहीं हुआ तो लर्निंग होती है जो होती है वो जानबूझकर भी होती है। और जो ये लर्निंग होती है ये वातावरण में जो आपको तालमेल बैठाती है। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त यार है, आप दोस्त यार से आप लोग मिलने चले गए, ठीक है, जैसे मान लीजिए टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूछोगे कि भाई तैयारी कैसे चल रही है, वो बताएगा भाई ऐसे चल रही है। अच्छा मुझे तो ये वाली चैप्टर के अंदर दिक्कत है, वो कहेगा अच्छा चल मैं तुझे समझा देता हूँ, या चल मैं तुझे कुछ पीडीएफ वगैरह दे देता हूँ, या सचिन सर की क्लास के बारे में यहाँ पर तुझे बता देता हूँ। ठीक है, तो अपने सहकर्मी, अपनी फैमिली के साथ भी बच्चा जो होता है, व्यक्ति जो होता है, अनुकूलन कैसे करता है, लर्निंग के माध्यम से करता है। अब मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के अंदर जाओगे और इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू ने पूछ लिया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप कहोगे जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मेरा नाम सचिन है और मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपकी कंपनी के लिए ठीक रहूंगा। वो कहेगा नहीं नहीं आपने गलत सुना, हम कह रहे हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। अरे जी सब बढ़िया ही बढ़िया जी, मेरे बारे में तो, मेरे बारे में गलती क्या है, किसी से भी पूछ के देख लेना। अच्छा उन्होंने कहा टेल मी अबाउट योर 3 हैबिट्स, या टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ। उसने कहा लड़के ने मेरी स्ट्रेंथ तो मेरी इतनी है जी, मैं आप जो भी मेरे इंटरव्यू ले रहा आपको पटक कर फेंक दूंगा एक बार में। वो कह रहा है ये तो नाश करेगा। तो जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उस इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी ना, तो तभी तो आप अनुकूलन कर पाओगे उस इंटरव्यू वाले रूम के अंदर, और ऐसे ही आप सवाल दोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आप वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित करते हो, एडेप्टेशन करते हो, वातावरण के अनुसार खुद को ढाल रहे होते हो, तो किसकी वजह से करते हो, लर्निंग की वजह से। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, आप सही प्रकार से सेंस नहीं पूछ पा रहे क्वेश्चन का, तो भाई आप कैसे अनुकूलन कर पाओगे, वहां पर नहीं कर पाओगे। तो अनुकूलन किसकी वजह से आपका स्थापित होता है, चाहे वो पर्यावरण की कोई सी भी आपके सामने इनमें से एजेंसी हो, लर्निंग के माध्यम से होता है। और जो ये आप लोग यहाँ पर समझिए इसको, और जो यहाँ पर जो लर्निंग होती है ना, लर्निंग ध्यान रखना, लर्निंग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही अवस्थाओं में मिलती है। जो लर्निंग यहाँ पर होती है ये फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। अब देखिए जो औपचारिक होती है, जैसे मैंने कहा इंटरव्यू देने जाओगे आप लोग, तो इंटरव्यू ने आपसे पूछ लिया कि भाई अपने बारे में बताइए, तो वहां पर औपचारिक इंटरव्यू चल रहा है आपका, तो आप कहोगे कि सर मेरा नाम सचिन है, माय नेम इज सचिन, मैं फलानी जगह रहता हूँ, मैंने ये क्वालिफिकेशन मेरी है और इस प्रकार की मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये औपचारिक इंटरव्यू आपका चल रहा है। और एक कोई ऐसी आपसे घर का सदस्य, बाहर का कोई भी पास पड़ोस का आदमी पूछ रहा है कि और भाई सचिन आजकल क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, मैं जी चल रही है, काट रहे टाइम को जो है। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया। तो देखिए एक लर्निंग यहाँ पर हो रही है औपचारिक तौर पर, और औपचारिक तौर पर कहाँ होती है, वो आपके स्कूल के अंदर होती है, कॉलेज के अंदर होती है। ठीक है, और एक होती है अनौपचारिक तौर पर, जैसे आपके परिवार के अंदर होती है, दोस्त यार के साथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लर्निंग आपकी दोनों ही फॉर्म में होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में होती है। ठीक है, सर मेरी दीदी भी आपका बैच खरीदी थी, 2024 में पास हो गई, वेरी गुड भाई। ठीक है, ऐसा तो बहुत अच्छी है। ठीक है भाई, आपकी दीदी के भी पास हो गई यहाँ पर, अच्छी बात है। चलिए आगे इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो समझे ये जो लर्निंग का पॉइंट मैंने आपको बताया, एडेप्टेशन के बारे में आपको बताया। अगले पॉइंट यहाँ पर आपके सामने कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है, अगला कौन सा मनोविज्ञान क्या कहता है, अगला कहता है गेट्स वन, ये कहता है कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा, की एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है। भाई हम लोग ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, अनुभव भी ले रहे हैं कि भाई क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, आप लोग मेरे से अनुभव ले रहे हो, और साथ के साथ ट्रेनिंग भी ले रहे हो। जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग कौन देता है, एनसीटीई देता है आपकी टीचर्स की ट्रेनिंग। इसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होती है, इसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके टेट वगैरह होते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, तो एनसीटी ट्रेनिंग से आप देती है, तो जो एनसीटी की ट्रेनिंग से आप लोग लेकर आए हो, जो आप लोगों ने अपना टीचिंग कोर्स किया है, किसी ने डीएलएड कराया, बीएड कराया, ठीक है, तो ये सब आप लोग एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग ले रहे हो या लेकर आए हो। उसके बाद सीटेट दे रहे हो, उसके बाद मान लीजिए डीएसएसबी वगैरह कुछ टीचिंग एग्जाम, सुपर टेट, यूपीटेट मान लीजिए कुछ आप साथ दे रहे हो। तो ये वाली बात को ध्यान रखना कि जो आपके अनुभव व प्रशिक्षण है उसके द्वारा ही क्या देखने को मिलता है, व्यवहार में परिवर्तन, और वो व्यवहार में आपके परिवर्तन आ भी रहा है। ठीक है, समझिए भाई आप लोग इसको। थैंक यू भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू कह रही है मुझे यहाँ पर इस वाली बात को समझिए। अगला कहता है किम्बल। अब देखिए वाली डेफिनेशन जो है ना, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है डीएसएसबी के एग्जाम में पूछी गई है। इतने सारे क्वेश्चन होते हैं ना, तो मतलब अनेकों क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो मतलब मुझे मुझबानी मतलब रटे रहते हैं, ये क्वेश्चन उस एग्जाम में उस एग्जाम में, मतलब हजारों क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, बट आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो ये जैसे किम्बल है, तो किम्बल ने कहा था कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार की संभाव्यता, यानी जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है उसमें कितना पोटेंशियल है, उसमें स्थायी या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है, और यह परिवर्तन सुदृढ़ अभ्यास के कारण होता है। यानी कि किसकी वजह से होता है, या फिर इनफोर्स प्रैक्टिस की वजह से यहाँ पर होता है, तो वही अधिगम यहाँ पर कहलाई जाती है। तो इस वाली बात को समझिए। तो अधिगम के बारे में जो एनसीईआरटी ने क्या कहा, एससीईआरटी ने क्या कहा, एनआईएस ने क्या कहा, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा, सचिन सर ने क्या कहा, वो सभी आप लोगों ने आज की क्लास के अंदर यहाँ पर पढ़ लिया। तो सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझ में आ गए। अब देखिए मैं बात यहाँ पर आप लोगों से करता हूँ, जो आपका अधिगम होता है उसकी विशेषताओं के ऊपर हम लोग यहाँ पर जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके सामने कंसेप्ट आता है, क्योंकि लर्निंग की विशेषताएं ज्यादातर टीचिंग एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इस वाली बात को यहाँ पर आप लोग समझिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ठीक है भाई स्टार्ट कर लेते हैं। ये कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर आई, कोई दिक्कत तो नहीं आई, लर्निंग के बारे में अच्छे से समझ गए ना आप लोग। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, रिइंफोर्समेंट क्या होता है, मतलब रिइंफोर्समेंट को बोलते हैं हिंदी में पुनर्बल, जिसको देने से आपकी रिस्पॉन्स करने की प्रतिक्रिया हो जाती है। जैसे मैंने आप लोगों से कह दिया कि जो मेरे बारे में 10 बढ़िया बढ़िया तारीफ करेगा ना, उसे मैं
एक बैच फ्री में दे दूंगा। तो आप क्या होगा कि सचिन सर के बारे में 10 बढ़िया तारीफ करते हैं, तो मैंने आपको एक रिइंफोर्समेंट दिया कि यार मेरी प्रशंसा करो, तारीफ करो, और बदले में क्या लो, बदले में रिवॉर्ड लो, पुरस्कार लो। तो आप प्रतिक्रिया करना शुरू करें, सचिन सर बहुत बढ़िया, इनके जैसा तो है ही नहीं कोई दुनिया में, ठीक है। तो रिइंफोर्समेंट होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया कि आपको रिइंफोर्समेंट में क्या मिलेगा, एक बैच मिलेगा, ठीक है, इसलिए तो नहीं मिल रहा, एग्जांपल देकर बता रहा हूं, ठीक। चलो भाई आगे चलो। देखिए अब हम पढ़ते हैं लर्निंग की विशेषताओं के बारे में। देखिए लर्निंग एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, जीवन भर चलती है। जब तक आदमी की टह नहीं भूलती, मृत्यु तक नहीं होती, जब तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आप लोगों ने देखा है कि जैसे हम आप तो सीख रहे हैं, बच्चा भी आपको सीखता है, बुढ़ापे में भी व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे घर के अंदर मान लीजिए कोई दादा होगा, दादी होगी, नाना होगा, नानी होगी, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, हम उनको सिखा रहे होते हैं कि देखो इससे ऐसे ये चलता है, इससे ये गेम चलता है, ऐसे फोन उठता है, तो उन्होंने आज तक नहीं चलाया होगा तो वो सीख रहे हैं, तो वो भी तो लर्निंग कर रहे हैं, क्या है मोबाइल कैसी वाला है। तो जब तक आदमी की टह नहीं भूलती, जब तक क्या चलती है, जब तक लर्निंग चलती है, जब तक अधिगम चलती है, ठीक है। एक निरंतर प्रक्रिया मतलब कंटिन्यूअस चलती है, लगातार चलती है। हर कोई व्यक्ति रोज कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, जैसे आज आप लोग मेरे पास लर्निंग सीख रहे हो, ठीक है, ये वाली बात आप लोग यहाँ पर समझिए। एक मेंटल प्रोसेस है, एक यहाँ पर मानसिक प्रक्रिया है। लर्निंग कैसी प्रक्रिया होती है, एक मानसिक प्रक्रिया, यानी कि मस्तिष्क के द्वारा आप लोग चीजों को सीख रहे हो, जैसे आज ये वाला चैप्टर आप लोग सीख रहे हो। लर्निंग एक इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया, व्यक्तिगत। देखिए हर किसी व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो रुचि होती है, वो अलग अलग होती है। किसी का इंटरेस्ट किसी प्रकार से होता है सीखने में, किसी का किसी प्रकार से होता है। हर किसी का जो मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा होती है, वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। या प्रेरणा में कसौटी जिंदगी वाली की बात नहीं कर रहा, अभिप्रेरणा मोटिवेशन की बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि भाई किसी की आंतरिक होती है, किसी की बाह्य होती है, यानी कि इंट्रिंसिक होती है, एक्सट्रिंसिक यहाँ पर होती है। तो हर किसी का मोटिवेशन अलग अलग होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हर किसी का क्या होता है, एटीट्यूड यहाँ पर अलग अलग होता है। किसी का पॉजिटिव होता है, अरे कोई टेंशन नहीं, एग्जाम पास कर लूंगा, जो भी लेकर आऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, तो वो भी यहाँ पर होता है। हर किसी के बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है। जैसे लर्निंग स्टाइल की मैं एक पिक्चर लेकर आया हूँ आपके सामने, इसके बाद में लर्निंग स्टाइल यानी कि जो अधिगम शैलियां होती है, लर्निंग स्टाइल, अधिगम शैलियां। अच्छा क्या सभी बच्चे की लर्निंग स्टाइल एक जैसी होती है? नहीं होती। हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग अलग प्रकार की होती है। वो कैसे होती है जरा नजर डालिए। अच्छा जितने भी वीडियो देख रहे हो ना, ध्यान से बताना आपकी कौन सी लर्निंग स्टाइल है, ठीक है। जैसे किसी की होती है विजुअल देखकर, तो क्या होती है किसी की होती है विजुअल, यानी कि जो देखकर जल्दी से चीजों को सीखता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने पिक्चर्स आ गई, तो पिक्चर अगर मैं इसको ऐसे बता देता विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, रीडिंग एंड राइटिंग बता देता, तो आपके माइंड के अंदर ही आती है। बट साथ के साथ आप इस चीज को देख रहे हो, इन पिक्चर्स के माध्यम से देख रहे हो, इसलिए मैं काफी पिक्चर्स लेकर आता हूं मतलब अपनी क्लास के अंदर। तो कुछ लोगों को देखकर सीखना जल्दी अच्छा लगता है, जल्दी सीखते हैं, और उनको देखकर सीखने में ही मजा आता है। तो आप में से कितने लोग विजुअल लर्नर है, अपने हाथ खड़े करना। दूसरा ऑडिटरी, यानी कि सुनकर, क्या करता है, सुनकर। आजकल जैसे आपने देखा ना वो आती है बुक्स वगैरह आती है, सुनने वाली भी बुक्स आती है, ठीक है। सीधा कान में ईयरफोन लगाओ और कोई बुक ओपन कर लो, मान लीजिए किसी भी बुक को आपको पढ़ना है, तो कुछ लोगों को सुनकर मजा आता है। जैसे मैं बताऊं मुझे भी समझ आता है, ठीक है। जैसे मुझे बुक्स को पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आता, जैसे मुझे कुछ वीडियो देखकर ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है। या मैं सुन लूंगा, अगर किसी बुक को सुन लूंगा तो सुनकर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे जैसे है आप में से कोई, ठीक है, जिसको सुनकर ज्यादा अच्छा लगता है चीजों को सीखना। एक होता है काइनेस्थेटिक लर्नर। कौन सा काइनेस्थेटिक लर्नर, यानी कि करके सीखना, करके करके यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना, कुछ एक्सपेरिमेंट करके सीखना अच्छा लगता है। लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ भी चीज को यहाँ पर सीख रहा है, नहीं यार पहले मैं खुद करके देखूंगा, मैं भी ऐसा करता हूँ। जैसे कोई मुझे बताता नहीं वाला काम ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, अच्छा ठीक है अब मुझे बता कैसे होगा, अब मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। तो ये होता है काइनेस्थेटिक लर्नर, जो खुद यहाँ पर करके सीख रहे होते हैं, एक्टिविटी करके सीख रहे होते हैं, करके सीखने की यहाँ पर बात होती है। एक होता है रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर, जो पढ़कर या लिखकर यहाँ पर चीजों को सीखते हैं, ठीक है। तो भाई मैं तो अब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, हालांकि मुझे ये भी अच्छा लगता है, ठीक है। और ये तो मेरा है ही, मतलब कोई भी लर्नर ऐसा नहीं होगा जो खाली एक ही अप्रोच यहाँ पर यूज करता है, ठीक है। मिक्स होती है लर्निंग स्टाइल हर किसी की अलग, बट मुझे भी अच्छी लगती है जब से वो सुनने वाली बुक आ गई है। आप लोग बताइए आपकी लर्निंग स्टाइल इनमें से कौन सी है, वो जरा मुझे बताइए, ठीक है। यहाँ पर कमेंट नहीं पड़ जाएंगे, बड़ी तेजी से चल रहे, इसमें पढ़ता हूँ आपकी लर्निंग स्टाइल कौन सी है वो मुझे बताइए, ठीक है। हाँ सबनम से कह रही है सर क्लास नहीं चल रहा है। सबनम पहला कमेंट तुम्हारा ये है, क्लास नहीं चल, ये क्या चल रही है भाई, क्लास ही तो चल रही है, अपना नेट चेक करिए यहाँ पर, ठीक है। लाडली परवीन कह रही है मुझे भी सुनकर पसंद है, वाह लाडली, ठीक है। कानवी चौधरी कह रही है रीडिंग राइटिंग करते हैं सर, वेरी गुड, रीडिंग राइटिंग करते हो, ठीक है। पता है रीडिंग राइटिंग से जो ना एक अलग ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है, राइटिंग अच्छी होती है, वो क्या बहुत इंक्रीज आप होती है। ज्योति पांडे की काइनेस्थेटिक लर्निंग है, वेरी गुड भाई। रुक जा अरे यार बहुत स्पीड से, ठीक है यार ये तो हमारे कमेंट ही चले गए, आगे 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 आगे, ठीक है। और किसकी कुमकुम कुमारी की सुनकर सर, अंशु कुमारी मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है सर जी, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इतनी तेज कमेंट आ रही कुछ नहीं पकड़ पा रहा मैं, ठीक है। तो ये सभी लर्निंग स्टाइल होती है, तो हर एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है। तो ध्यान रखना एक टीचर को बच्चे की लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग ही उसको सिखाना चाहिए, या उसके अनुरूप लर्निंग स्टाइल का यहाँ पर यूज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसलिए लर्निंग में जो बच्चा करता है ना वो इंडिविजुअलिस्टिक करता है, व्यक्तिगत करता है। यार मुझे तो सुनकर अच्छा लगता है, टीचर कह रहा नहीं सुनकर अच्छा नहीं, काम करो पढ़ो, तो मेरा मन नहीं करा पढ़ने का। तो हमारी टीचर क्या काम करते थे, इधर अभी मन करेगा दो दड़ा मारे यहाँ पर, करिए मन, हाँ जी करिए, वो काम नहीं करना आपको। अच्छा आपको सुनकर अच्छा लगा, चलो भाई मैं आपको उस माध्यम से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो लर्निंग कैसी होती है, इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी कि व्यक्तिगत होती है जो लर्निंग होती है, पॉइंट आपको समझ में। उसके बाद इंटेंशनल जानबूझकर मैंने बताया होती है, इससे पहले पॉइंट में बताया स्पाइरल होती है लर्निंग। ध्यान रखना कभी भी रेखीय नहीं होती है, लीनियर नहीं होती है। क्या नहीं होती है, रेखीय यानी कि लीनियर नहीं होती है। ये कैसी होती है, स्पाइरल होती है। कैसी होती है, स्पाइरल होती है, यानी कि चक्रीय तरीके से होती है लर्निंग। कैसे होती है चक्रीय तरीके से, जैसे मान लीजिए आज आपने यहाँ पर सीखा लर्निंग के बारे में कि लर्निंग क्या होती है, विशेषता क्या होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आप पिछला रिवीजन करोगे अगला सीखने के लिए, जब लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ोगे, फिर अगला कुछ चैप्टर पढ़ोगे तो पीछे वाले की रिवीजन करोगे, फिर अगला कुछ पढ़ोगे, तो एक प्रकार से बेस आपका बनता जाता है। यानी कि पूर्ण अनुभव के आधार पर नया अनुभव सीखते हो, फिर पूर्ण अनुभव के आधार पर नया अनुभव यहाँ पर करते हो। तो ध्यान रखना जो लर्निंग होती है या जो डेवलपमेंट आपका होता है यानी कि विकास होता है, वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं होते कि भाई आज मैंने एक दिन में 2 चैप्टर पढ़े तो कल भी 2 चैप्टर पढ़े, अगले दिन भी 2 चैप्टर पढ़े, ऐसा नहीं होता। एक जैसी चीज एक जैसी लीनियर वे में नहीं होता। आज आपने 2 पढ़ लिए, कल आपने 1 ही पढ़ा, अगले दिन आपने 4 पढ़ लिए, फिर आपने 2 पढ़ लिए, यानी कि स्पाइरल होता है आपका, ठीक है। तो लर्निंग या डेवलपमेंट कैसा होता है आपका, स्पाइरल यानी कि वर्तानुकार होता है, चक्रीय तरीके से आप होता है। कैसे होता है, चक्रीय तरीके से आप होता है। इस वाली बात को आप लोग समझिए। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है, ये सरल यानी कि आसान नहीं है लर्निंग, ठीक है। लर्निंग क्या होती है, आसान नहीं होती है। अच्छा सचिन सर की क्लास चली है, स्पाइरल, हाँ जी मुझे समझ में आ गया, इतनी जल्दी नहीं आता समझ में, ठीक है। एक मूवी का मैं एग्जांपल देता हूं, कौन सी मूवी थी वो, शायद रजनीकांत वाली थी वो, जिसमें रोबोट बनता है, उसके सामने कोई भी बुक देते हैं, ऐसे दिमाग आगे घुमाता है, सारी बुक उसको आगे, दूसरी बुक लाओ, उसको भी ऐसे घुमाता है। तुम किसी बुक को अपने सामने यूं घुमाओगे ना, तुम्हारे घर वाले तोड़ देंगे।
पागल हो गया है, ऊपरी आ गई कोई भूत चढ़ गया या कोई मात आ गई इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको सीखना पड़ेगा और सीखने में आपको प्रॉब्लम्स होगी, सीखने में कठिनाइयां होंगी, सीखने में गलतियां होगी आपसे, ठीक है। तो लर्निंग आसान प्रक्रिया होती है या मुश्किल प्रक्रिया होती है? मुश्किल प्रक्रिया होती है। कोई है तुम में से इतना बड़ा धुरंधर जो कहते हैं सर जी लर्निंग आसान प्रक्रिया होती है? अपना नाम बताना जरा, ठीक है। अगला है लर्निंग में जो गलतियां होती है, एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स यहाँ पर होती है, क्या होती है? लर्निंग में जो एक गलतियां यहाँ पर होती है, एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं और मिसकंसेप्शन होते हैं, यानी कि जो भ्रांतियां होती है, ये सब लर्निंग के दौरान भी होती है। जैसे अगर मैं आपके सामने